हेलो फ्रेंड, मैं हूं आलोक कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग रेलवे के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। कुल प्रश्न होंगे 25। जैसे आपको पता है कि रेलवे का कैलेंडर आउट हो चुका है और कैलेंडर में हमें एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के पोस्ट की कैलेंडर में अनाउंसमेंट है, जिसमें जीके और जीएस ये दोनों जो है काफ़ी मेजर रोल निभाता है और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये इनका बैकबोन होता है। ठीक है, इन्हीं से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है अगर आपको आता है तो आप आंसर दे पाएंगे और नहीं दे आता है तो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं और इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें एकदम रट ले। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? ठीक है, बात हो रही है सर्टोली कोशिकाएं की। ऑप्शन है अंडाशय, वृक्क, यकृत या वृषण। ठीक है, सही जवाब होगा वृषण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन है आर्द्र, यकृत, अमाशय या अग्नाशय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, B12, विटामिन डी या विटामिन सी। सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम का बीमारी होता है, स्कर्वी नाम का रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सी वृक्ष की छाप मिलती है? ठीक है, कौन सी वृक्ष की छाप मिलती है? ऑप्शन देखा जाए आम, पीपल, पारिजात या साल। सही जवाब होगा पीपल। पीपल के वृक्ष की छाप मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त की विकास थी? ठीक है, स्वायत्तता की विकास थी। ऑप्शन है चेर, चोल, पांडे, पल्लव। ठीक है, सही जवाब होगा चोल शासक। चोल शासक के शासनकाल में ग्राम स्वायत्तता चलती थी। ठीक है, ग्राम स्वायत्तता का विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रतिहार काल, चाणक्य काल, राष्ट्रकूट या होयसल। सही जवाब होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट काल के समय के हैं एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मृग तृष्णा, साधवल, भ्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा मृग तृष्णा, जिसे हम लोग मिराज भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीविका कृषि, जनजाति कृषि, जैव कृषक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीविका कृषक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कौन सा शब्द समुदायों की कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है लोक ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शिता या चतुरता। देखिए, पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान की बात हो रही है तो ये हुआ लोक ज्ञान। ठीक है, जो एक दूसरे से फैलता है, लोग एक दूसरे को बताते हैं, वह होता है लोक ज्ञान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है साक्षी, मध्यस्थ, अधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन है 325, 342, 362, 382। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 382। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है,
मानव की महत्ता किससे है? ऑप्शन है जनसंख्या में, बल में, गुण में या कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुण से। ठीक है, मानव की महत्ता जो है उसके गुण से होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। सही जवाब होगा हरियाणा। 2011 और 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जो कि अभी फिलहाल स्पीडी प्रोग्रेस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जे है और यह समतुल्य है किसके? 106 अर्क के, 10⁻⁻7 अर्क के, 10⁻7 अर्क के, 10⁵ अर्क के। सही जवाब होगा 10⁻7 अर्क के। ठीक है, 10⁻7 अर्क के। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। किस नियम पर? फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, गैलीलियो का नियम या बर्नौली का नियम। सही जवाब होगा न्यूटन का नियम पे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर है ए, शारीरिक संरचना के लिए, बी है वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, सी है क्षतिग्रस्त भागों के देखरेख के लिए या रखरखाव के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है सभी के लिए, उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश या ए और बी दोनों। सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ऊर्जा और शक्ति। भोजन से हमें प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है, प्रकाश नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित, परपोषित, मृतपोषित, स्वपोषी। सही जवाब होगा स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 20 प्रश्नों को किया है और ये प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।